नमस्कार। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये लकी बहुत है? इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि है लक इसके फेवर में है, इसी वजह से हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? परिश्रम करने वालों को कभी कभी सफलता क्यों नहीं मिलती? वहीं कुछ लोग ऐसे आपने जरूर देखे होंगे जो थोड़े ही परिश्रम करने पर एक बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। उच्च पद पर भी आसीन आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनका, अगर आप देखें, स्किल्स कुछ नहीं होंगे, लेकिन ऐसे पदों पर आसीन है जहां आप कहेंगे कि ये तो अपने भाग्य की ही खा रहा है। हाँ, ऐसे ही एक योग की हम आज चर्चा करने वाले हैं। इस योग का नाम है महाभाग्य योग। जनरली इसकी चर्चा आपने सुनी नहीं होगी, ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी इस पर नहीं डले हैं, इसलिए हमने आज ये डालने का सोचा, क्योंकि इस योग को किसी कुंडली में यह योग होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी कंडीशंस ही ऐसी हैं। इसमें ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर वह सभी बातें आपकी कुंडली में होती हैं, वही सभी प्लेसमेंट्स प्लैनेट की आपकी कुंडली में होती हैं, तभी महाभाग्य योग का आपकी कुंडली में निर्माण होता है। ऐसे लोग बहुत जमीन से उठकर, फर्श से उठकर अर्श पे पहुंचते हैं और बहुत ही कम एफर्ट्स में अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट, इसमें मेल फीमेल दोनों का है। देखिए, आप समझिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप अपनी कुंडली देखिए खोलकर। अगर आपका लग्न, आपको लग्न में समझ आना चाहिए, लग्न सबसे ऊपर जो राशि होती है वह लग्न राशि होती है। लग्न आपका ऑड साइन होना चाहिए। ऑड का क्या मतलब है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। दूसरी कंडीशन क्या है? आपका दिन में आपका जन्म होना चाहिए। यह सेकंड कंडीशन है इस महाभाग्य योग की। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन आपका ऑड साइन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? आपका दिन में आपका जन्म होना चाहिए, मतलब सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले। अब तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका सूर्य है कुंडली में, वह सूर्य भी ऑड साइन में होना चाहिए। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब यहाँ कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि अगर 7 में होगा तो सूर्य तो अब नीच का हो गया। मैं भी यह ज्योतिष जानता हूँ कि, और कि 7 में आएगा तो वह नीच का हो जाएगा, डेबिलिटेड हो जाएगा। पर जब कोई योग बनते हैं तो उसमें प्लेसमेंट से ज्यादा उस कॉम्बिनेशन पर ध्यान दिया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि आप बल कुछ कम हो सकता है, पर हम यहाँ भाग्य की बात कर रहे हैं, हम आत्म बल की बात नहीं कर रहे। तो इसके लिए तीसरी कंडीशन क्या है? ऑड साइन में सूर्य का होना। चौथी कंडीशन की हम यहाँ बात करें तो चंद्रमा भी ऑड साइन में ही होना चाहिए। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो ये 4 कंडीशंस जब पूरी होंगी तब महाभाग्य योग बनता है। अगर ऐसा आपकी कुंडली में है या आपके कोई जानकार है जो आप कहते हैं बहुत लकी है, खोल के देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई योग जरूर उसकी कुंडली में मिल जाएगा आपको। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, सब कुछ इवन। क्या होगा? साइन, जो लग्न साइन है, इवन होना चाहिए, 2, 4, 8, 10, 12। चंद्रमा इवन साइन में होना चाहिए, रात का जन्म होना चाहिए, लग्न इवन होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी मेल कैंडिडेट से। तो इसको हम बोलेंगे कि फीमेल की कुंडली में अगर यह योग आता है तो महाभाग्य योग माना जाता है। इसका जो पूरे जीवन पर्यंत देखिए, दशाएं अपना काम करती है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर कुंडली के कॉम्बिनेशन अच्छे बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको जरूर मिलता है। तो ऐसा अगर योग आपकी कुंडली में भी आप उठा के देखिए तो आप जरूर ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे योग होने पर अगर आपको पता होगा तो आप जीवन में ज्यादा रिस्क भी ले पाएंगे। बहुत सारे लोग यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली समझते हैं तो आप रिस्क भी ले पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे कि किस समय में मुझे ज्यादा रिस्क लेना है, कहाँ रुकना है, क्या मैं जीवन में कोई तरक्की कर भी सकता हूँ। तो डायरेक्शन की तरह ज्योतिष को जरूर यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर शेयर करें और लोगों का भी इससे ज्ञानवर्धन होगा। नमस्कार।